कोई अपराध बन गया क्या? श्री गुरुदेव भगवान, जैसे पहले जो लगन तत्परता थी, इसीलिए हम पूछ रहे, कोई अपराध बन गया क्या? किसी वैष्णव की निंदा, कोई ऐसा अपराध जिससे हमारा भाव, भगवत भाव कम हो रहा है? अपराध या आहार, ये दो तो जरूर ऐसा कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं तो कभी कभी भक्त के जीवन में कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है कि प्रभु में नहीं लगती है, क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में लगी रही। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, वो घंटा 2 घंटा की बात है। लेकिन अगर बराबर कई दिनों से ऐसा चल रहा है तो फिर भोजन का बहुत 2 दिन 3 दिन, रक्त जब तक रहेगा तब तक वो जहां उसका प्रभाव जला भजन करने से, फिर वही भाव आ जाता है। लेकिन अपराध जब तक मोचन नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे संतों की निंदा, वैष्णव की निंदा, या नाम के विषय में सोचना कि, या किसी के प्रति कोई आपराधिक वृत्ति हो जाना, या धर्म विरुद्ध अपने से कोई आचरण हो जाना, इन पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तभी ऐसा बाधित होता है, नहीं तो प्रतिपल उत्साह बढ़ता है। जब हमसे कोई पाप बन जाता है तो हमारे चिंतन को शुष्क कर देता है, और जहाँ चिंतन शुष्क हुआ, रस नहीं मिला, तो विषय की तरफ भागता है मन, और विषयों की तरफ मन गया कि फिर भजन भाव छूट जाता है। इसलिए आपको ही विचार करना पड़ेगा कि आपके द्वारा कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। जैसे कल ही एकांतिक के बाद एक सज्जन खड़े हुए और रोने लगे कि जब आपका सत्संग सुना तो हमारे सब जीवन सुधरा और बहुत आध्यात्मिक रुचि बढ़ने लगी। फिर हमने किसी वैष्णव पर दोष दर्शन किया, बोले सब खत्म हो गया, चिल्ला कर रो रहे थे कि बचा लो मेरा भाव। ऐसा तो कभी कभी हम अपनी मायाकृत बुद्धि से महाभागवतों को नहीं जान पाते, और बाहरी बातों पर जो हमारी मलिनता है उसमें आरोप करके हम उनके प्रति दोष दर्शन या निंदा करने लगते हैं। भजन करने वाले को चाहिए, नारायण स्वामी का ये दोहा का अर्थ समझ ले, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुखार। संसार भला है कि बुरा है छोड़ो, अभी अपने को देखो। अगर हमारे अंदर कोई बुरा भाव नहीं होगा तो हमें कोई बुरा नहीं दिखाई देगा। सच्ची मानिए, अगर हमारे हृदय में राम है तो चराचर जगत राम में दिखाई देगा, और काम है तो फिर काम में दिखाई देगा। दुष्ट को सब दुष्ट दिखाई देते हैं, पवित्र आत्मा को सब पवित्र आत्मा नजर आते हैं, कोई पापी नजर नहीं आता। भगवत भाव वाले को सब भगवान नजर आते हैं, ब्रह्म भाव वाले को सब ब्रह्म नजर आते हैं। मायाकृत बुद्धि से जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, पापी पुण्यात्मा, ऐसा दर्शन होता है। हमें लगता है अध्यात्म अपने सुधार के लिए है, कोई क्या कर रहा है भगवान जाने और वो जाने। हमको क्या करना चाहिए? हमें अपना सुधार करना चाहिए। अध्यात्म जो मार्ग है वो अपने सुधार के लिए है। सत्संग सुना और दूसरों पर परीक्षण कर रहे हैं कि ये तो जो आज सत्संग सुना इसमें तो नहीं है, तो वो सत्संग आपके लिए हुआ है। आप अपने में परीक्षण कीजिए कि ये बात आप में है कि नहीं, दूसरों में नहीं। दूसरों में भगवत भाव रखना है और छोड़ देना। 3 प्रकार की लीला हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। कहीं राक्षसी लीला हो रही, कहीं राजसी लीला हो रही, कहीं सात्विक लीला हो रही। कोई भजन कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई मार रहा है किसी को, कोई व्यभिचार कर रहा है। नाना प्रकार की लीलाएं हो रही, पर ये सब असत्य लीलाएं हैं, सत्य नहीं है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो उसमें मार काट भी, उसमें नाना प्रकार की कुचेष्टाएं भी, उसमें अच्छाइयां भी, बुराइयां भी, लेकिन ना अच्छाई होती ना बुराई होती है, वो केवल अभिनय होता है। ऐसे एक सच्चिदानंद प्रभु एक ये विविध रूपों की लीलाएं कर रहा है। वो सृजन कर रहा है, वो पालन कर रहा है, वही संहार कर रहा है। वही नाना प्रकार की लीलाएं। हमको ये मानकर प्रणाम और अपने हृदय को सुधारना। यदि अध्यात्म, और अध्यात्म नहीं तो लड़ते झगड़ते रहो, निंदा स्तुति करते रहो, हृदय मलिन करते रहो, उससे कुछ मिलना है नहीं। पक्का समझिए, कुछ नहीं मिलना। ये नाटक केवल माया का चल रहा है। ये एक ही परमात्मा तत्व है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। आप समझ पाओ तो समझ पाओ, ना समझ पाओ तो भजन करो, तब समझ जाओगे। क्यों? आप विचार करके देखिए, कोई अगर ऐसी वृत्ति है तो आप ध्यान करोगे भगवान को साक्षी करके तो आ जाएगा।